हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है गैलापैगोस द्वीपों पर पाई जाने वाली फ्रिंचों में विभिन्न पोषण विधियों के कारण इनकी चोंच में पाई जाने वाली विभिन्नताएं डार्विन के अनुसार प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा जैव विकास। जो डार्विन थे, इन्होंने जो गैलापोस द्वीप है, गैलापैगोस गैलापैगोस द्वीप पर इन्होंने यात्रा की। जैव विकास के अंतर्गत क्या आता है? क्रमिक परिवर्तन आते हैं। तो गैलापैगोस द्वीप पर उन्होंने अपनी यात्रा की, तो यहाँ पर इन्होंने विशिष्ट कुछ चिड़िया देखी है, इनको फ्रिंचे बोला, गैलापोस फ्रिंच इनको इन्होंने बोला। तो इनकी जो चोंच में जो भोजन है, भोजन के आधार पर ताए देखे गए। जैसे कि कुछ जो फ्रिंचेस थी वो सॉफ्ट जो होते हैं, मुलायम टाइप के जो फल आते हैं वो खा रही थी, कुछ हार्ड खा रही थी, कुछ अनाज खा रही थी, कुछ बड़े दाने खा रही थी। तो इन सभी जो भोजन था इसके आधार पर क्या हुआ, इनकी जो चोंच थी उसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं आई। तो डार्विन ने इन विभिन्नताओं के कारण क्या बोला कि ये किसका प्रमाण प्रस्तुत करती है? प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा प्रकृति ने जिसका चयन किया उसी की जातियों की प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति को बताया। तो इस प्रकार हमारे विकल्प डी है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। इन्होंने यही बताया था, इन्होंने देखा था कि जो कुछ फ्रेंचे अलग अलग अनाजों पर, अलग अलग चीजों पर अपना भोजन खा रही, जिससे इनकी जो चोंच है वो परिवर्तित हो गई। तो प्रकृति ने उनके अनुसार ही इनका जो है इन जातियों का चयन किया। तो यही प्रमाण प्रस्तुत करती है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति को बताया। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।